जय श्री राम। आज के सत्र में हम सुंदरकांड के अध्ययन श्रृंखला में 14वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि हनुमान जी सीता मैया से मिलते हैं और सीता मैया को कन्विंस कर पाते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, जब सीता मैया कन्विंस्ड हो जाती है कि हाँ, श्री हनुमान जी राम के ही दूत हैं, ये रावण का कोई मायावी चाल नहीं है, तो फिर क्या होता है, ये चौपाई 14 का विषय है। तो पहले हम इस चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात कहु जल जाना। तो सीता मैया यहाँ श्री हनुमान जी को हरिजन कह के संबोधित करती है। तो हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। तो जब सीता मैया को विश्वास हो गया कि ये हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, तो श्री हनुमान जी के प्रति सीता मैया के मन में बहुत प्यार और स्नेह उमड़ा है? और ये प्यार और स्नेह इतना गाढ़ा था कि उनकी आंखें आंसू से भर गई और उनके शरीर पे जो रोम है, रोम रोम खड़ा हो गया। मीन्स शी वाज filled with deep love for Hanuman, deep affection for Hanuman। और फिर कहती हैं कि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। तो बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, फिर श्री हनुमान जी को हनुमान कह के संबोधित करती है और कहती है कि हनुमान, मैं तो विरह की समुद्र में डूबती जा रही थी। मैं तो खत्म होने वाली थी, मैं अपने आप को खत्म करने वाली थी अग्नि मैया को सपुर्द करके। लेकिन तुम इस डूबती सीता के लिए हम्म, एक सहारा बने। हम्म, जो सीता विरह की समुद्र में डूबी जा रही थी, उसके लिए तुम सहारा बने। भयउ तातमो कहु जल जाना। जल जाना का मतलब होता है बोट। ओके, सो आप मेरे लिए, यू केम टू मी एज ए रेस्क्यू। आपने मुझे बचाया, मुझे बचा लिया। इस डूबती सीता को, विरह विरह की समुद्र में डूबती सीता को आपने बचाया। उड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। तो आपने रेस्क्यू बोट का काम किया। जल जाना, जल जाना का मतलब होता है बोट। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। अब सीता मैया पूछती है कि श्री राम और अनुज, अनुज से यहाँ तात्पर्य लक्ष्मण, लक्ष्मण से है। तो श्री राम और अनुज, लक्ष्मण कैसे हैं? हम्म तो सीता मैया कहती हैं, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। तो जिस जिस पे, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बलिहारी मतलब होता है अपने आप को सेक्रीफाइस करना। मतलब इतना प्रेम है सीता मैया को श्री राम और लक्ष्मण से कि उनके लिए ये जान दे सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा जाऊं बलिहारी, जिसके लिए मैं अपना जान भी दे सकती हूँ। उनकी
कुशलता के बारे में मुझे बताएं, वो कैसे हैं श्री राम और अनुज लक्ष्मण। तो यहाँ इस वाक्य में उन्होंने भगवान श्री राम को सुख भवन और खरारी कह के संबोधित किया। तो सुख भवन मीन्स जो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, और खरारी का मतलब होता है खर, एक राक्षस था, तो खर की हत्या करने वाले खरारी। तो खर का उन्होंने वध किया था, इसलिए उनको खरारी भी कहा जाता है। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, जिसके लिए मैं अपना जान दे सकती हूँ, उनकी कुशलता के बारे में बताइए। अनुज सहित सुख भवन खरारी, मतलब लक्ष्मण और सुख भवन और खरारी, जो श्री राम जी के लिए प्रयोग किया गया है, इन दोनों के कुशलता के बारे में मुझे बताएं। और ये जो कोमल चित्त और कृपालु श्री राम जो है, जो मतलब कंपैशनेट, दयालु प्रवृत्ति के जो श्री राम जी हैं, वे इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं? उनको मेरी सुध है कि नहीं, मेरे बारे में वो सोच रहे हैं कि नहीं। तो सीता मैया यहाँ बहुत इमोशनल है। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। वो इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं? मैं इतने दिन से यहाँ पड़ी हुई हूँ, और अभी तक वो मुझे बचाने नहीं आए। तो सीता मैया पूरा कंप्लेन कर रही हैं हनुमान जी से कि श्री राम इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। तो सहज बानी सेवक सुखदायक, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जो अपने सेवक का ख्याल रखते हैं। क्या ये श्री राम कभी मुझे याद भी करते हैं? हम्म कबहु सुरति करत रघुनायक, तो रघुनायक कभी मुझे याद भी करते हैं। तो इस चौपाई में भगवान श्री राम के लिए अनेक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो अ, सहज बानी सेवक, ये भी श्री राम के लिए प्रयुक्त है। सुखदायक, देन रघुनायक। तो ये सीता मैया पूछ रही कि कभी वो मुझे याद भी करते हैं या नहीं। कबहु नयन मम शीतल ताता, वही है निरेखी श्याम मृदु गाता। तो फिर सीता मैया कहती हैं कि कभी मुझे पता नहीं, ये मेरे नयन को, मेरे आंखों को कभी श्री राम के पुनः, श्री राम के नो मृदु, मृदु मीन्स यहाँ अच्छे से लीजिए। जो श्री राम का जो श्याम वर्ण का जो शरीर है, उसका कभी दर्शन भी होगा या नहीं। सो शी इज वंडरिंग। वचन न आव नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट विसारी। और फिर कहते हैं कि ये कहीं मुझे पूरी तरह भूल तो नहीं गए हैं ये भगवान श्री राम, मुझे याद भी करते हैं या नहीं। ऐसा हनुमान जी को मनो सीता मैया बता रही है कि अ, श्री राम का मेरे बारे में क्या भाव है, जब वो मेरे से अलग है, ये पूछना चाह रही है। तो फिर हनुमान जी कहते हैं, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि वचन, बोला कपि मृदु बचन विनीता। तो सीता मैया को बिल्कुल विरह में आकुल देखकर, मतलब जो सेपरेशन है वो सीता मैया के लिए बहुत ही पेनफुल है। और इस दुखद स्थिति को देखकर हनुमान जी बोला कपि मृदु वचन विनीता, बहुत हम्बली ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियहूना, तुम ते प्रेम राम के दूर। तो हनुमान जी कहते हैं, हे माते, दोनों भाई सकुशल हैं। हम्म, और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। तो यहाँ श्री राम के लिए फिर एक नए विशेषण का प्रयोग किया गया है, सुकृपा निकेता। मतलब जो सब पे कृपा करने वाला है। निकेता का मतलब घर होता है, तो जो कृपा के भंडार है, जो सब पे कृपा करते हैं, वो तो कहते हैं हनुमान जी कि वो आपके दुख से बहुत दुखी हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। श्री राम जी आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हालांकि दोनों भाई कुशल हैं, लेकिन आपके दुख से श्री राम जी बहुत ही दुखी हैं। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। और उनका आपके प्रति जो प्रेम है, आपके विरह से जो उनमें दुख है, वो आपसे कम नहीं है। जितनी आप दुखी हैं, इनफैक्ट प्रभु श्री राम उससे दुगुना दुखी है। तुम ते प्रेम राम के दूना। आपके प्रेम में वो आपसे दुगुना दुखी है। मतलब कहने का मतलब है कि हनुमान जी ये कन्वे कर रहे हैं कि अ, श्री राम भी आपके विरह से उतने ही व्याकुल हैं जितनी आप हैं। और वो हर कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द अ, लंका से निकाला जाए, आपको रेस्क्यू किया जाए। तो ये चौपाई था। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। तो श्री राम का संदेश, श्री राम का संदेश सुनकर सीता मैया में धीरज आया, कुछ पेशेंस आया कि नहीं, अब ये विरह की घड़ी ज्यादा लंबा नहीं होगी। विरह की घड़ी अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि श्री राम इज प्रिपेयरिंग, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं मुझे बचाने की, मुझे यहाँ लंका से निकालने की। अस कही कपि गदगद भयो, अरे विलोचनी। और सीता मैया तो प्रसन्न हुई, उनमें पैशंस आ गया। और साथ साथ हनुमान जी, हम्म हनुमान जी भी गदगद हो गए। और उनके आंखों में भी पानी आ गया। हम्म तो यहाँ देखिए, ये चौपाई और दोहा बहुत इमोशनल मोमेंट को प्रेजेंट करता है। ओके, तो सीता मैया भी इमोशनल है और हनुमान जी भी इमोशनल है। तो इस मायने में चौपाई 14 अमेजिंग है। तो काफी अ, सुखद पाठ रहा चौपाई 14 का। अगले सत्र में हम चौपाई 15 का अध्ययन करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।